नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रयागराज में आज बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा और शाही स्नान शुरू हो गया है। संगम तट पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ से श्रद्धालुओं का रेला तट पर स्नान के लिए चला आ रहा है। अलग अलग अखाड़े के संत आज आखिरी शाही स्नान पर पुण्य कमाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ का पावन पर्व और प्रयागराज का संगम तट। दुनिया में आस्था और भक्ति की इतनी विराट तस्वीर आपको और कहीं देखने को नहीं मिल सकती है। और उसमें भी मौका शाही स्नान का हो तो फिर श्रद्धा के शिखर से साक्षात्कार होता है। आज बसंत पंचमी है और प्रयागराज की कुंभ नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जिसे देखो वही संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है। लाभ मां सरस्वती की वंदना का, लाभ कुंभ के आखिरी शाही स्नान का। आज बसंत पर्व का महान स्नान पर्व है और शास्त्र में इसका निर्णय है कि प्रयागराज में इस पर्व पर विश्व के सभी तीर्थ स्नान करने के लिए आते हैं। प्रयागराज जो है तीर्थों के राजा हैं। बसंत पंचमी पर संगम तट पर शाही स्नान का बेहद खास महत्व है। मान्यता है कि आज के दिन 3 बार डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। ये भी मान्यता है कि त्रिवेणी में जो भक्त मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी के तीसरे शाही स्नान पर भी संगम स्नान करता है, उसे पूर्ण कुंभ स्नान का फल मिलता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज करीब 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। पुलिस प्रशासन ने भी आखिरी शाही स्नान के मौके पर जबरदस्त इंतजाम किए हैं, चाहे वो यात्रियों की सुविधा का हो या फिर उनकी सुरक्षा का। सारे लोग ब्रीफ्ड हैं, रिहर्सल हो चुका है, मौके पे वो लोग तैनात हो रहे हैं। इस सारे स्नान के लिए लगभग अभी तक 20-21 हजार प्लस फोर्सेस थी। इस बार हमने लगभग 1000 और फोर्स, 500 कांस्टेबल्स हैं, करीब 500 और सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो हमने लगभग 1000 लोगों को और लगाया है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन मां सरस्वती का भी जन्म हुआ है। लिहाजा आस्था के इस महापर्व में पुण्य कमाने का मौका भी दोगुना है। शाही अखाड़ों के स्नान के बाद आम श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त सीधे प्रयागराज से जुड़े हैं हमारे संवाददाता नीलांशु मिश्रा। नीलांशु, भव्य है और दिव्य है कुंभ, लेकिन आज की बात ही कुछ और है। बसंत पंचमी की रौनक दिखाए। जी, आप श्वेता देख सकती हैं कि यहाँ पर आप जो जन सैलाब उमड़ा है वह आप देख सकती हैं कि सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। कई किलोमीटर से लोग पैराटी ठंड में स्नान करने आ रहे हैं और लगातार जो लोगों की संख्या है वह बढ़ती जा रही है। और मेले प्रशासन के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य संजय वासुदेवा मौजूद है। सर, आज आखिरी शाही स्नान है, क्या महत्व है आज के स्नान का? आज का स्नान, आज की खासियत यह है कि जितनी भी ऊर्जा है सारी ऊर्जा का संचार आपको यहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको आज संगम की एक खास बात बताता हूँ कि इस संगम के विषय में सब लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, संगम नोज जिस जगह पे जमुना और गंगा का मिलन है, वहाँ से अगर बालू उठा करके लोग अपने घर ले जाते हैं तो जो असुरी शक्तियाँ हैं अगर उसको अपने घर में रखते हैं तो वो दूर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर साधु संत और यहाँ पर उपस्थित लोग इतनी पूजा पाठ, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें एक विशेष ऊर्जा पैदा हो जाती है। और यदि आप जमुना जी का जल ले जा करके रोज़ थोड़ा सा स्नान करें तो जैसे कहते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि शनि की 7.5 लग गई है, अगर वो थोड़ा स्नान करना शुरू करे तो शनि से क्षमा हो जाता है, क्योंकि यम की देवी हैं ये। और खासियत आज ये है कि आज साक्षात विष्णु जी ने यहाँ पर सृष्टि पे माँ सरस्वती को अपने कमंडल से उत्पन्न किया। कल्पवासियों के लिए भी आज का दिन काफी महत्व होता है। बहुत ही बढ़िया।
कल वासियों के लिए खासकर ये कि आज वो अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के पापों को से मुक्ति पाने का उनका दिन है। आज अगर वो प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती की, आज वो अगर ये पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमें जाने अनजाने मुझे पता नहीं है कि मेरे से क्या अपराध हो गया, वो मुझे क्षमा कर दिया जाए और हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जो मित्र हैं उनको मोक्ष दिया जाए, तो उनके लिए एक खास बात है आज के दिन। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य संजय वासुदेवा ने जो आज के स्नान का महत्व है वो बताया है, और आप लगातार तस्वीरें देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं संगम तट पर। लोगों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ती जा रही है, और आपको बता दें कि कई किलोमीटर दूर से देर रात से लोग लगातार पैदल चल के यहाँ पे आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा शटल बसेस की भी व्यवस्था की गई है। सैकड़ों शटल बस भी यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ से लगातार श्रद्धालुओं को यहाँ पर लाया जा रहा है। शाही स्नान शुरू हो गया है, दूसरा अखाड़ा अभी स्नान कर रहा है, और क्रमबद्ध तरीके से सभी 13 अखाड़े यहाँ स्नान में मौजूद होंगे। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भी स्नान कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा संगम का एरिया है ये 30 किलोमीटर से ज़्यादा का है, और पूरा संगम तट इस समय भरा हुआ है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मेले प्रशासन के मुताबिक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आज स्नान करेंगे, और कुछ ही देर में जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा यहाँ पर श्रद्धालुओं पर की जाएगी। बिल्कुल नीलांशु, बहुत ही अद्भुत और दिव्य तस्वीरें आपने वहां से दिखाई है हमें। और यहाँ पर स्टूडियो में आपको बता दें हमारे साथ तमाम धर्माचार्य मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करें स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। साथ ही हमारे साथ है पंडित डीपी शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ साथी हैं राजकुमार शास्त्री जी भी धर्माचार्य, बहुत बहुत स्वागत राजकुमार शास्त्री जी आपका। तो सर्वानंद सरस्वती जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भव्यता, ये दिव्यता, और इसमें न सिर्फ देश के लोग हमारे, इसमें शक्ति इतनी ज्यादा है कि विदेशी खिंचे चले आ रहे हैं, और इस पर बरसों से रिसर्च चल रहा है कि आखिर विश्व का सबसे बड़ा मेला कैसा होता है, कैसे लगता है। अद्भुत है तस्वीरें। श्रद्धा, इस जगह आपने पहले भी जाके देखा, पहले के भी कुंभ देखे, जो इस वर्ष के कुंभ में लगता है कि कई नई ओरा ऐसी उत्पन्न हुई है कि कम से कम 300 कंट्रीज के लोग वहाँ आकर के कल बाद जैसा कर रहे हैं, बालू में लेटते हैं, टेंटों में रह रहे हैं। और इसके बाद आप देखें जो वो लोग, ये जो दुनिया के कैमरों पर आज तक की ये बड़ी अच्छी पहल है कि दुनिया के कैमरों पर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ये हो रहा है, और ये क्रेडिट जाता है हमारे आदित्यनाथ योगी को, जिन्होंने 10 बार वहां जाकर के जो सफाई, जो बाथरूम, और कहीं भी कचरा आपको नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन इतना है कि कोई गाड़ी भी उसमें नहीं जा सकती, पैदल जो चल रहे हैं। और सबसे बड़ा सुविधा इस कुंभ में की विशेषता ये है कि दुनिया को इन्वायरमेंट के ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके ऊपर 13 अखाड़े विभिन्न तरीके से, यज्ञ के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, और कुछ अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, सब अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। उसी तरह से हमारे शंकराचार्य, वो लोग प्रसाद में मालूम क्या दे रहे हैं जी? केवल आपको लड्डू पेड़ा नहीं दे रहे हैं जी, छोटे छोटे वृक्ष दे रहे हैं, कोई तुलसी दे रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी, कोई किसी तरह से अच्छे बीज दे रहे हैं, जो गांव में विदेशों में भी लगा करके, बिल्कुल, यानी कि ना सिर्फ कुंभ में पूजा पाठ किया जा रहा है, बल्कि लोगों एनवायरमेंट का बहुत ध्यान, बिल्कुल लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, प्रकृति को किस तरह से बचाना है उसका मैसेज दिया जा रहा है कि देखो जब तुम्हारा घर साफ होगा, जब तुम्हारा गांव साफ होगा, जब इतना बड़ा मेला होने पर यहाँ इतनी सफाई है, ये मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं और पंडित डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, यहाँ पर जिस तरह से स्वामी सर्वानंद जी कह रहे थे, वाकई दिव्य और अद्भुत तो है, लेकिन खास करके आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी का दिन अपने आप में काफी महत्ता रखता है, और वाराणसी, साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आप प्रयागराज में देख रहे हैं किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ वाराणसी की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ भी गंगा में लोग डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ सरस्वती आज साक्षात कहा जाता है कि धरती पर रहती हैं, उनका आशीर्वाद
आप पा सकते हैं आज के दिन ज्ञान की धारा बह रही होती है। तो अपने आप में अद्भुत है ये दिन और ये पल, ये क्षण साथ ही अद्भुत है। बहुत अच्छा श्वेता, बहुत छोटी सी बात, आप देखिए प्रयाग में 3 का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। वो तीनों त्रिकोण बना रही है। यहाँ से आप मिर्जापुर चले जाइए, विंध्यवासिनी, वहां पर उसी तरह से गंगा है और संगम से जा रही है तीनों दिन नदियां। और इसी तरह से जब वाराणसी आते त्रिकोण बन गया जी, तो जिसको कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर व्यक्ति ईश्वर को एकता में देखना चाहता है तो वो बहुत, ये तीनों जगह का इस समय बहुत बड़ा महत्व है। पिता पुत्र का भी मिलन है। ये जो कुंभ का स्नान है, इसमें सूर्य और शनि का ऐसा मिलन है कि मकर और कुंभ जो राशि है शनि की है, सूर्य जब प्रवेश करते हैं तो मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। और स्नान की भी महिमा उसमें दिया गया है। और अमृत जो बेला आज बसंत पंचमी की है, मीन राशि में जो चंद्रमा और मीन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो महासंगम में जो स्नान चल रहा है उसमें अमृत की प्राप्ति के साथ साथ गुरु का भी आशीर्वाद है। और ऋणानुबंधन जो हमारे जीवन में है, देव ऋण है, पितृ ऋण है और माता पिता के ऋण है, तो बड़ा शुभ अवसर है पावन बेला पे तीनों ऋण से हमको मुक्ति पाने के लिए, उस स्नान करके भी या जब तब करके भी। बल्कि बागबादनी की जो आज पूजा है माँ सरस्वती की, जो कंठ और स्वर की देवी है, जो पूरा भारत और पूरा विश्व जो पूजन करता है, खास करके बिहार प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, ये लोग जो करते हैं। अब तो इधर दक्षिण भारत में भी लोग इस चीज से जुड़ चुके हैं। पहले आज के डेट में तो पढ़ाई इत्यादि को परित्याग कर दिया गया कि आज पढ़ाई नहीं, केवल भगवती का पूजा। तो माँ सरस्वती से हम जो आज याचना करेंगे, बागबादनी को जो प्रणाम करेंगे, भगवान नारायण के भी इसमें पूजा। चलिए, मुझे लगता है आपने अच्छी ये बात कही। और चूंकि वसंत पंचमी है, ये मौका है अब माँ सरस्वती की वंदना करने का, तो उनकी वंदना भी हम करेंगे। लेकिन ये देखिए अद्भुत तस्वीरें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रयागराज से संगम में जाने की होड़। आपको बता दें कि यहाँ पर 40 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोग जो है अलग अलग घाटों पर बड़ी ही आसानी से यहाँ पर स्नान कर सकें। लेकिन ये जो बोट आप देख रहे हैं, ये जो नौका आप देख रहे हैं, इससे खास करके लोग उस संगम पर जाते हैं जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन हो रहा होता है। और वहां पर जाकर अमृत वर्षा जो हो रही होती है उसका पुण्य कमाना चाहते हैं। और इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आप देखिए। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अखाड़ाओं के आने का। अखाड़ा यहाँ पर आ रहे हैं, एक एक कर अखाड़ा जो है। आपको बता दें इस बार व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है कि एक तरफ जो है वो अखाड़ा, जितने भी अखाड़े हैं 13 अखाड़े एक तरफ रखे गए हैं और दूसरी तरफ जो आम जनता है वो हो, ताकि आपस में किसी भी तरह का क्लैश ना हो। बड़े ही आराम से चाहे आम जनता हो या फिर अखाड़ा के साधु संत हो, संगम पर जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो अद्भुत नजारा, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी स्वामी जी जाएगा तो वो इस दृश्य को कभी भूल नहीं पाएगा अपने जीवन काल तक। तो सरस्वती वंदना से यहाँ पर आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि आज दिन है माँ सरस्वती का। जी, आज के दिन वेद पाठ का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हम चाहते हैं कि इस आज तक टीवी चैनल के माध्यम से जो लोग वहाँ स्नान कर रहे हैं, मंत्र नहीं जानते हैं, केवल भाव है उनका, तो उस भाव में मंत्र की यदि ऊर्जा मिल जाती है तो है अपने आप में भगवत स्वरूप हो जाता है। तो हम सभी यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि वेद पाठ के माध्यम से और इस जगत का कल्याण होना चाहिए। तो ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सहोमिगं सर्वतिस्पृत्वा भद्रतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषै वेदगं सर्वं यद्भूतं च भाव्यम् उतामृतत् शेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस् महिमातो ध्यायाञ्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतण्डवी त्रिपादोर्भवोदयित पुरुषः पादोऽसेह भवत्पुनः ततोऽभ्यसामग्रामत्सासनानसने अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतरिजपश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः समृतं प्रखेदाजम्
परशोस्तां चक्रे वायव्यनारायणाभ्यामश्चैत तस्माद्यज्ञाः सर्वहोताः ऋचः सामानि जगिरे छन्दाः सजगिरे तस्माद्भजस्तस्माद्भजायत तस्माद्दशवा अजायन्त एके चोभया दयात् गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजायः। और ये देखिए अद्भुत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सद्यारिकस्य पुरुखं वेददुकतिधा तो ये अद्भुत तस्वीरें आपको हम आगे भी दिखाएंगे। और आपको थोड़ी देर पहले आपने हेलीकॉप्टर देखा होगा पुष्प वर्षा करते हुए। कहते हैं कि साक्षात कुंभ में भगवान यहाँ पर विराजमान होते हैं और ऐसे में पुष्प वर्षा की जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।